Namaskar. First, I welcome to all of you. My name is Dr. Padmavati, Professor, Department of Mathematics, Government VYT PG Autonomous College, Durg. In this video, I considered BSc Part 3, Paper 3rd, Discrete Mathematics, First Unit, Languages. हम सब जानते हैं कोई भी भाषा जानने के लिए पहले वर्णमाला का जानना बहुत जरूरी रहता है और हर भाषा के लिए वर्णमाला अलग अलग होता है। उन वर्णमालाओं के अक्षरों को के एक जगह पर लिखकर हम यहाँ पर शब्द बनाते हैं। शब्दों के समूहों को जिसमें से सार्थक अर्थ निकल सके उसी को हम वाक्य कहते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ये सीक्वेंस ऑफ ए वर्ड और ये सेंटेंस। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी वाक्य नहीं होता है, उसे हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसको हम इस प्रकार से नोट करते हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब होता है कि उसमें कोई भी वाक्य नहीं होता है। तो साधारण भाषा में जिसे हम मौन कहते हैं। वाक्य की लंबाई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। किसी भी वाक्य में जितने शब्द या सिंबल्स होते हैं वह उसकी लंबाई कहलाता है। मान लीजिए किसी सेट में n सिंबल्स और या n शब्द हैं, तो उसका लेंथ जो रहेगा वो n रहेगा। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर ए सेट A इज डिनोटेड बाय द A asterisk. द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अल्फा इज डिनोटेड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा। इस प्रकार से अपन डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होता है? जब इन वाक्यों को एक जगह पर लिखते हैं तो भाषा बन जाता है। तो भाषा क्या होता है कि कोई भी दो व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए वाक्यों के समूहों का उपयोग करता है, जिसको हमें भाषा कहते हैं। अब यहाँ आते हैं कि ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेज क्या होता है। मान लीजिए कोई दो लैंग्वेज L1 और L2 है, तो L1 L2 में इस प्रकार लेते हैं कि मान लीजिए उसमें दो वाक्य दिया है, अल्फा और बीटा। अल्फा जो है L1 भाषा का है और बीटा जो है L2 भाषा का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार का जो भाषा बनता है उसे कहते हैं कॉन्टिनेशंस ऑफ L1 एंड L2। अब आते हैं अपन फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर। ये फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर और सिंपल ये ग्रामर जी इज ये फोर ट्रिपल TNSP। टी जो रहता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स जो रहते हैं उसको कहते हैं अपन टर्मिनल्स। एन जो रहता है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, उस एलिमेंट्स कॉल्ड दी नॉन टर्मिनल और वेरिएबल। एस जो रहता है स्पेशल एलिमेंट ऑफ एन कॉल्ड दी स्टार्टिंग सिंबल। पी जो रहता है फाइनाइट सेट ऑफ दी प्रोडक्शंस। तो ये TNSP किस लिए किया जाता है, क्यों आता है? क्योंकि कोई भी वाक्य जो रहता है किस प्रकार से बनाया जाता है। शब्दों के समूह को अपन वाक्य नहीं कहते हैं, उस शब्दों के समूह को एक निश्चित तौर पर लिखने के लिए कुछ नियम को लागू करना पड़ता है कि कौन सा शब्द कहाँ पर उपयोग करना चाहिए। इसी के लिए हमने इसको 4 भागों में विभाजित किए गए हैं, जिसको अपन TNSP के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं TNSP क्या कहलाता है। T जिसको अपन कहते हैं टर्मिनल और सिंबल यूज टू मेकअप सेंटेंस इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज में कोई भी शब्द को बनाने के लिए टी का उपयोग किया जाता है। नॉन टर्मिनल्स एंड एन आर द टर्मिनल सिंबल्स यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर। उस वाक्य का स्वरूप देने के लिए अपन नॉन टर्मिनल्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है प्रोडक्शन। एक वाक्य से दूसरे वाक्य की उत्पत्ति होती जाती है, उसको अपन प्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी वाक्य शुरू जिससे किया जाता है, जिस वाक्य से अपन संबोधन करके अपन आगे बढ़ते हैं, उसको अपन कहते हैं स्टार्टिंग सिंबल एस के द्वारा लिया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कोई भी वाक्य जो बनता है उसमें हर एक का अपना अपना जगह होता है। जैसे अपन कहते हैं कि वाक्य के लिए जो रहता है कि नाउन कहाँ रहना चाहिए, प्रोनाउन कहाँ होना चाहिए, वर्ब कहाँ होना चाहिए, उसका एक स्पेसिफिक स्पेस होता है। हिंदी भाषा के लिए अलग स्पेस होता है, इंग्लिश भाषा के लिए अलग स्पेस होता है, वैसे बाकी भाषाओं के लिए भी अपनी अपनी एक एक जगह होता है। तो उसको कहते हैं अपन फ्रेज स्ट्रक्चर कहते हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं जी जनरेट द सेंटेंस इन द लैंग्वेज एज फॉलोज। किस प्रकार से अपन कोई भी वाक्य को किस प्रकार से बनाए जाते हैं। बिगिन विद द स्टार्टिंग सिंबल एज द करंट स्ट्रिंग ऑफ द टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल। टर्मिनल या नॉन टर्मिनल के शब्दों को पहले अपन चूज करेंगे, उससे अपन वाक्य को बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद एक के बाद एक वह अपना प्रोड्यूस करते जाता है वाक्य का। जैसे हमने कोई अल्फा लिए हैं करंट स्ट्रिंग में, टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स में, अल्फा कैन बी डिवाइड इनटू द 3 सब स्ट्रिंग्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो अल्फा को जो रहते हैं अपन अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। और कभी कभी हम यहाँ देखते हैं अल्फा 2 से जो वाक्य बना है उसे एक दूसरा वाक्य भी बन सकता है। जैसे अपना बीटा बना है तो अल्फा 2 को अपन रिप्लेस कर देते हैं बीटा, तो जो नया वाक्य बनता है वो अल्फा 1 बीटा 3 बनता है। तो इसी प्रकार से रिप्लेसिंग के द्वारा भी अपन नए नए वाक्यों को अपन जगह दे सकते हैं। एनी स्ट्रिंग ऑफ द टर्मिनल ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेस स्टेप 2 इज ए सेंटेंस इन द लैंग्वेज। अब यहाँ पर देखते हैं कि कुछ पॉइंट दिया गया है कि किसके कारण से ये अपना कुछ किस कारण से। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ बिंदुओं को ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ता है कि कोई भी वाक्य को रिप्लेस करते हैं तो तब तक रिप्लेस कर सकते हैं जब तक कि उसका सार्थक अर्थ जो है न बदल जाए। यदि बदलना शुरू हो जाता है तो वहीं पर उसको रोक दिया जाता है। जैसे मैंने अभी बताई थी कि वाक्यों को रिप्लेस कर दिया जाता है, उसी को अपन कहते हैं डेरिवेशंस करके। तो डेरिवेशंस के द्वारा अपन जैसे पिछली बार अभी पढ़े हैं कि 1 से 3 तक जो स्टेप्स दिए गए हैं उसी को अपन डेरिवेशंस कहते हैं। तो अब यहाँ डेरिवेशंस में एक बार अपना वाक्य जो है चेंज कर सकते हैं, दूसरी बार भी चेंज कर सकते हैं। तो 2 बार जब चेंज होता है या 1 बार चेंज होता है उसको 1 स्टेप डेविएशन, 2 बार चेंज होता है तो 2 स्टेप डेविएशन, इस प्रकार उसे बताया जाता है। उसके बाद आता है अपना कि यदि हमारे पास अल्फा और बीटा 2 स्ट्रिंग हैं और उसका अल्फा प्रोड्यूस टू माने 1 से अधिक बार वो प्रोड्यूस करता है तो उसको अल्फा इम्प्लाइज टू बीटा और इम्प्लाइज के ऊपर एस्ट्रिक लगाना जरूरी रहता है। इसका मतलब है कि बहुत बार ये रिपीट कर सकते हैं उस वाक्य को अपन। अब यहाँ पर देखते हैं किसी भी भाषा के लिए ग्रामर बहुत जरूरी रहता है। ग्रामर इसलिए रहता है कि उसके कुछ नियम रहते हैं भाषा के प्रदर्शित भाव अपने प्रकट करने के लिए, भाषा के रूप में भाव को प्रकट करने के लिए। अब आते हैं अपन लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर। क्योंकि कोई भी भाषा जो है वाक्यों से बनता है और वाक्य बनाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होता है जिसे अपन ग्रामर कहते हैं। तो जो भाषा जो है वो ग्रामर के द्वारा जनित होता है तो उसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर और उसे डिनोट करते हैं अपन LG, द सेट ऑफ ऑल टर्मिनल स्ट्रिंग्स derived from the starting symbol S. The L of G equals to the W belongs to the T asterisk such that S implies W। माने देखिए कि implies के ऊपर asterisk लगा, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक से अनेक बार में अपन इसको यूज कर सकते हैं। The element of LG are usually called the sentence. If S implies alpha then alpha is called sentential form। इसके बाद आता है रिमार्क्स ऑन डेविएशन जो आपको यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के द्वारा आपको बताया गया है। इसके नोटेशंस क्या होते हैं कि F प्रोड्यूस टू द अल्फा इज ए प्रोडक्शन whereas belongs to the N then it is called a S production of if S production to the alpha 1 as production to the alpha 2 तो इसको अपन लिखते हैं as productions then we write as produced to the alpha 1 alpha 2 alpha 3 so on। और यहाँ पर कोई भी वाक्य जो रहता है AB जो रहता है AB माइनस इंडेक्स सेट। अब ये भी यहाँ पर देखते हैं कि भाषा नेक्स्ट अपन आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेजेस। अब भाषा के लिए ग्रामर होना बहुत जरूरी रहता है। तो कितने प्रकार के ग्रामर होते हैं ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नोटेशंस अपन यूज़ करते हैं, उसको पहले अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कैपिटल A और कैपिटल B जो है वो आर्बिट्री नॉन टर्मिनल्स के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल a और स्मॉल b लोअर केस जो लेटर्स हैं वो आर्बिट्री टर्मिनल्स के लिए यूज़ किया जाता है। और अल्फ़ा एंड बीटा जो है आर्बिट्रेरी स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड T और N जो रहता है वो सेट ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स
के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बात ध्यान देने रहता है कि टी इंटरसेक्शन एन जो रहता है वो इक्वल टू 5 होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शंस क्लासिफाइड ग्रामर्स इनटू द 4 टाइप्स। अब ये जो है ग्रामर 4 प्रकार के ग्रामर में इसको विभाजित किया गया है। इसके पहले अपन एक देखते हैं कि यदि ए कैपिटल ए बी टेंड्स टू द ए स्मॉल अल्फा बी में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब है कि ए जो रहता है वो नॉन टर्मिनल जो कहलाता है, स्मॉल ए जो है लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, बी जो है राइट कॉन्टेक्स्ट कहलाता है और ए अल्फा बी जो है वो रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हम टाइप 3 ग्रामर देखते हैं। इस ग्रामर में जिसको अपन रेगुलर ग्रामर में कहते हैं, इसमें ऑल प्रोडक्शंस इन द ग्रामर आर ऑफ द फॉर्म ए टू अल्फा ए टेंड्स टू ए बी के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार का जो ग्रामर रहता है उसको टाइप 3 ग्रामर कहते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप 2 ग्रामर। ये टाइप 2 ग्रामर में एवरी प्रोडक्शन इन द ग्रामर इज ऑफ द फॉर्म ए टू अल्फा। Next, type 1 grammar. A grammar is said to be type 1 grammar if the every production alpha to beta, the length of beta is larger than or equal to the length of alpha. इस प्रकार का जो ग्रामर रहता है उसको टाइप 1 ग्रामर कहते हैं। इससे क्लियर होता है कि टाइप 3 और टाइप 2 ग्रामर इज ऑल्सो ट्राइवली ये टाइप 1 ग्रामर। नेक्स्ट, टाइप 0 ग्रामर। ए ग्रामर विथ नो restriction is referred to a type 0 grammar. Since languages are generated by a grammar, therefore corresponding to above 4 types of grammar, there are 4 types of language also. Type I language. A language is said to be type I language if it can be specified by a type I grammar, but cannot be specified by a type I+1 grammar. जिस प्रकार का ग्रामर अपन यूज करेंगे उस प्रकार का ही वह भाषा कहलाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लैंग्वेज L इक्वल्स टू द सीक्वेंस ऑफ AI BI वेयर I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज ए टाइप 2 लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द टाइप 2 ग्रामर विद द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म A to A कैपिटल A B और A to A B। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस यूनिट में ग्रामर जो था आप लोग के लिए नया टॉपिक था, लैंग्वेज जो था आपका नया टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको प्रोड्यूस किया। इस प्रकार यहाँ भाषा के बारे में अपन ने चर्चा किए हैं। इस यूनिट में 2-3 टॉपिक्स और हैं जो कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे संचय, क्रमचय, प्रायिकता, सर्वनिष्ठ, संघ, ये सब टॉपिक्स जो है आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं उसे फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। यदि कोई इसमें डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।